हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गर बेस अमंग द फॉलोइंग। तो बेस क्या काम करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं, और उसको अच्छा बेस माना जाता है बेटा जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी। जिसके पास लोन पेयर इजीली अवेलेबल है बेटा, कहीं डीलोकलाइजेशन वगैरह में बिजी नहीं है। तो ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन के पास कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? ये होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बेटा, मेरे लोकलाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट तो आराम से कर सकता है, मतलब अच्छा खासा बेस है बेटा ये। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला डिलोकेशन क्यों नहीं कर रहा बेटा? अंदर रिंग तो एरोमेटिक बनी हुई है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो वहां कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। यहाँ देखो बेटा, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो डीलोकलाइजेशन में बिजी है। तो 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो बेटा 1 ज्यादा बेस अच्छा बेस होगा 2 के कंपेरिजन में, क्योंकि इसके तो डीलोकलाइजेशन में बिजी है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद ही नहीं करेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है बेटा फॉर इस रिंग की एरोमेटिसिटी के लिए, है ना। थर्ड में देखो बेटा, मस्त अवेलेबल है ना, कोई टेंशन है डीलोकलाइजेशन वगैरह कुछ की। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है बेटा। ठीक है, यहाँ देखो ना बेटा, यहाँ क्या आएगी बेटा? हाइब्रिडेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन आएगी sp2, क्योंकि नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है बेटा हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन नंबर, उससे हाइब्रिडेशन निकाल लेते, 3 आएगा बेटा। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 में कंपेयर करो, देखिए सेकंड वाले केस में तो बेटा डीलोकेशन बीजेपी तो सबसे कम हो जाएगा सेकंड, पर 1 और 3 में देखो बेटा, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही लोकलाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकते हैं। पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है बेटा s करेक्टर ज्यादा होना, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते। इस कारण से बेटा 1 और 3 में ज्यादा अच्छा बेस होगा 3 वाला, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फोर्थ आ जाओ बेटा, फोर्थ वाले में बेटा ये रेजोनेंस में बीजी है इस तरीके से। इस कारण से कहने का मतलब क्या हो बेटा, फोर्थ वाला भी 3 से कम वीकर बेस होगा मेरा। ठीक है, पर आप कंपेयर करोगे फोर्थ को 1 से, तो फोर्थ वाला 1 से भी वीकर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज थे, इसमें डी लोकलाइज है बेटा। ठीक है, अगर फोर्थ वाले को कंपेयर करो 2 से, तो बेटा 2 वाला ज्यादा वीकर होगा। क्यों? क्योंकि 4 वाला बेटर होगा 2 से, क्योंकि 2 वाले में तो बेटा मेरे डी लोकलाइज में अंदर की तरफ रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये कम से कम बेटा रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। एक बार के लिए मौका मिले तो कंपेयर डोनेट कर भी सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहां, तो बेटा एरोमेटिसिटी ही गड़बड़ जाएगी सारी, है ना। क्योंकि 6 पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा बेटा थर्ड। थर्ड के बाद आएगा बेटा मेरा 1 1 के बाद 4 4 के बाद बेटा मेरा 2। तो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा ये, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस होगा बेटा मेरा 3। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।